शमानिज्म एक इंडिजिनस एंशंट ट्राइब्स कल्चर प्रैक्टिसेस रिचुअल्स वे ऑफ लिविंग है। अब इंडिजिनस इन द सेंस हम सब एडवांस हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, मॉडर्न हो चुके हैं, हमारे सोच तरीके भी बदल चुके हैं। लेकिन फिर भी एनर्जी फील्ड में अभी भी हम बहुत सारी चीजें वही यूज करते हैं जो पहले की थी या जो पहले समय में की जाती थी। क्यों? क्योंकि पहले समय में एक पावर थी, एक तरह की शुद्धता थी, प्योरिटी थी, और हर एक चीज को अचीव करने की शक्ति थी। क्योंकि उस समय के लोगों में उस प्रकार की उन्होंने बहुत कुछ उसके ऊपर कार्य किया, बहुत कुछ उसके ऊपर अक्वायर किया और उसको यूज भी किया। लेकिन जब मैं इंडिजिनस ट्राइब की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेजेस योगीज, और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट तपस्वीज। आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल जो कि आप और मैं हैं। और ऑब्वियसली हमारा जन्म भी उस समय कभी हुआ होगा जबकि हमने उस प्रकार का जीवन जिया होगा जो कि आप जानते हैं, स्टोन एज टाइम, या जब ह्यूमन बीइंग्स एग्जिस्टेड अलोंग विद द एनिमल्स, द ट्रीज, और वी लिव्ड इन द फॉरेस्ट। Now, when we lived in the forest or we lived along with the animals and the plants or the trees, तो आपको क्या लगता है कि उस समय पे हमारी सोच किस प्रकार की? सोच तो ऐसी होगी कि जहां पर हम कनेक्ट कर पाते होंगे एनिमल से, जहाँ के हम ट्रीज से कनेक्ट कर पाते होंगे, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी या कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को यूज किए बिना बहुत कुछ जान पाते थे। राइट? तो आज भले ही आज आप बहुत सारी चीजें वॉचेस पे देख सकते हैं, क्लॉक देख सकते हैं, टेलीस्कोप पे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप पे देख सकते हैं, बट उसके बावजूद भी पहले जमाने में भी बहुत सी प्रिडिक्शंस होती थी। उनको पता था कब समय बदलने वाला है, कब मौसम बदलने वाला है, कौन सी चीजें कहाँ से किधर किस समय पे जाती हैं, कब तूफान आएगा, कब सही प्रकार से वातावरण रहेगा। राइट? सो और किस तरह से बीमारियों से डील करना। ठीक है, बीमारियां अलग अलग तरह की हो गई हैं। आज कुछ अलग बीमारियां हैं, उस समय कुछ अलग बीमारी होंगी, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि सबके सब मर जाते थे। कुछ ना कुछ उपाय, कुछ ना कुछ वैध, कुछ ना कुछ तरीके पहले भी होते थे। राइट? और उनमें से कुछ तरीके हैं जो हम आज भी फॉलो करते हैं, चाहे आप वो दादी के नुस्खों के फॉर्म में कहो या आप कोई भी जड़ी बूटियों के फॉर्म में कहो। सो दैट नॉलेज जो कि उस समय में थी लोगों के पास, दैट कनेक्शन जो उस समय में था, दैट सोच जो उस समय में थी, उसका इम्पोर्टेंस आज भी है, उसका वैल्यू आज भी है, और वो आज भी सुपीरियर है कंपेयर टू, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम इतने एडवांस हो गए या इतने ज्यादा बढ़ गए। राइट? तो हमारे एनर्जी फील्ड में तो हम पुरानी चीजों को बहुत वैल्यू करते हैं। पुरानी सभ्यता हो, चाहे हमारा वैदिक फिलोसफीज हो। जब हम वैदिक फिलोसफी की बात करते हैं तो शमानिज्म राउंड अबाउट वैदिक फिलोसफी के पहले का टाइम आ जाता है। ओके? क्यों? क्योंकि वैदिक फिलोसफी तो ऑफकोर्स हम अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं, हिंदू सनातन धर्म की बात कर रहे हैं या हमारे उससे कनेक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन ट्राइब्स तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सिस्ट करती थी उस समय। राइट? तो हर एक ट्राइब के अपने तौर तरीके पहले भी एग्जिस्ट करते थे, और वो तरीके बाद में अलाइन हो गए विद वैदिक फिलोसफी या कुछ और फिलोसफीज ओवर द वर्ल्ड। सो इसका मतलब कि शमानिज्म इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट। राइट? और अगर वो ओल्डेस्ट है तो ओल्ड की ओल्ड इज गोल्ड। राइट? तो वही गोल्ड इज व्हाट इज शमानिक जर्नी। तो शमानिक जर्नी जो है वो एनिमल्स के थ्रू काम करती है, ट्रीज के थ्रू काम करती है, नेचर स्पिरिट्स के थ्रू काम करती है, सेलेस्टियल बॉडीज के थ्रू काम करती है, एलिमेंटल एनर्जीज के थ्रू काम करती है। इसीलिए यहाँ पर हम जो भी क्रिएट कर पाते हैं वो इन सारे पावर्स के द्वारा क्रिएट होता है।
right? So we call it like a power animal, a power tree, or maybe a power celestial body, powerful, or the powerful elements, right? Of course, angels, archangels, वो सब बात की बात है. They are also part of some philosophies. But here we are talking about more of the nature. एंड नेचर में ये सारी चीजें आती हैं, चाहे एनिमल हो, चाहे ट्रीज हो, चाहे सेलेस्टियल बॉडीज हो, चाहे एलिमेंट्स हो. सो आप फायर के साथ काम करते हैं, आप वाटर के साथ काम करते हैं, आप एयर के साथ काम करते हैं, आप और ये सारी चीजों में आज आप देखते हैं कि बहुत सारी मोडालिटीज इन पे बेस्ड हैं. लाइक यू हैव वाटर चार्जिंग मेथड्स, you have water healing methods. The same way you are using the fire as a rituals, havans, or in different type of things for clearing energies or clearing any space energies or increasing vitality or anything, right? तो वो चीजें आप उनको जब यूज करते हो अर्थ को भी, राइट? पर यहाँ पे अर्थ एलिमेंट को जैसे हम यूज करेंगे तो हम अर्थ के साथ आप किस तरह से अपनी एनर्जी को बदल सकते हैं, किस तरह से आप क्लाइंट की एनर्जी को बदल सकते हैं, किस तरह से आप अपनी स्पेस के अंदर जो भी चीजें गड़बड़ में है या बराबर तरीके से नहीं है, कैसे उनको बैलेंस कर सकते हैं, राइट? तो ऐसे बहुत सारी चीजें करने के लिए उसको हम बोलते हैं जर्नीज. जर्नी मतलब ट्रैवलिंग इन टाइम, इन स्पेस, इन डायमेंशन, in this areas, so that we can use and bring these areas and work with these areas. So जब हम जाते हैं तो ये ऑफकोर्स शमानिक कोर्स जो अब हम कर रहे हैं दैट इज फॉर द लोअर वर्ल्ड. सो इसमें हम वर्ल्ड को तीन वर्ल्ड्स में डिवाइड करते हैं. देयर इज एन अपर वर्ल्ड, देयर इज अ मिडिल वर्ल्ड एंड देयर इज अ लोअर वर्ल्ड. लोअर वर्ल्ड जो कि धरती के अंदर है, मिडिल वर्ल्ड जहाँ पे हम सब एग्जिस्ट कर रहे हैं, और अपर वर्ल्ड जो कि सेलेस्टियल वर्ल्ड है, राइट? जितनी भी सारी मोडालिटीज आई हैं वो इन तीनों पे बेस्ड ही आई हैं और बाद में आई हैं. सो दिस इज द ओरिजिनल मोडालिटी, राइट? जब हम लोअर वर्ल्ड की बात करते हैं तो देन वी गो इन बिलो द अर्थ. एंड बिलो द अर्थ हमारे अलग अलग तरह के सहायक होते हैं, अलग अलग तरह की प्रोसेसेस होते हैं, और उसके द्वारा वो एनिमल्स, वो ट्रीज, वो सेजेस, वो शामन्स हमें मदद करते हैं हमारी चीजों में. और उनके तरीके हीलिंग करने के, रीडिंग करने के बहुत फर्क होते हैं कंपेयर टू अ नॉर्मल हीलिंग और रीडिंग which happens, right? So therefore, when we go through this process, you will learn lot of new things which you have never learned in any other modality, or which you have not experienced in other modalities. But shamanism, shamanic practices are talked about maybe in Theta also. They are talked about maybe even in Akashic also. Because somewhere these things are being used there. But here the way and the method is very crude. It is very as per the nature laws, राइट? सो वो तरीके बहुत फर्क होते हैं. बट उससे हीलिंग जो होती है आपकी, या जो भी आपके ऊपर काम होता है, उसका रिजल्ट बहुत इफेक्टिव होता है. दैट इज द एडवांटेज ऑफ द शमानिक हीलिंग, कि वो नेचर से कनेक्टेड है, नेचर के रिदम में है, रीजन नेचर के बैलेंस में है, नेचर के हार्मनी में है, यूजिंग द नेचर इंस्ट्रूमेंट्स है, नेचर के तौर तरीके के साथ है, एंड स्टिल यू गेट द बेस्ट ऑफ द हीलिंग डन. So we do lot of clients healing through shamanic healings, and shamanic healing world over is very much recognized. बहुत ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं, सब लोग इसको पहचानते हैं, बिकॉज शमानिज्म हैज बीन स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो हर तरह की ट्राइब्स, हर तरह के लोग इसके बारे में जानते हैं, या जानने की कोशिश करते हैं. सो दे कैन अंडरस्टैंड दैट देयर इज शमानिज्म, दैट इज, इट्स अ यूनिवर्सल नेम, नॉट जस्ट द नेम विच बिलोंग्स टू वन. बट उसमें हिमालयन शमानिज्म हो सकता है, नेपाली शमानिज्म होता है, सब साइबेरियन शमानिज्म हो सकता है, मंगलोरियन हो सकता है, पेरू में हो सकता है, नेटिव अमेरिकन्स हैं.
सो इस तरह से सेलेस्ट बहुत जगह पे अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग शमानिक प्रैक्टिसेस भी हैं, बट देर आर मोस्टली कॉमन प्रैक्टिसेस आल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड।